छोटा सा सवाल, पैसे कैसे बने? कहाँ से? तो इन दोनों की अजब ही अपनी अपनी कहानी है। एक को ट्रेडिंग समझ नहीं आती और दूसरा तो ट्रेडर ही नहीं है, लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी जरूर है। ये दोनों आपको हर पॉडकास्ट में अंधा ज्ञान पेलते जरूर मिल जाएंगे। अब इन ताऊ ने सवाल पूछा है कि पैसे कैसे कमाएं। ये सवाल इन्होंने गलत इंसान से पूछ लिया है, क्योंकि ये बंदा इतने डिफरेंट टाइप के पॉडकास्ट में ज्ञान पेलने जाता है कि ये बंदा भूल ही गया कि किस पॉडकास्ट में बैठा है। क्या बढ़िया था गुरु। सर मैं संत नहीं हूँ भाई साहब। यस, ही इज एब्सोल्युटली राइट। ये संत नहीं है, क्योंकि संत बनने के लिए सबसे पहले इंसान को अपना मन साफ करना होता है और मोह माया को त्यागना होता है। और ये आदमी तो मोह माया के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है कि आप खुद ही देख लीजिए। क्या बात है। दूसरा नौकरी करके पैसा अपना आग लगा दे, आई एम लीस्ट कंसर्न विद इट। वो ट्रेडिंग से अपना घर जला दे, आई एम लीस्ट कंसर्न विद इट। तो सुना आपने, ये बंदा कितनी बेशर्मी से अपनी बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और इस चीज से साफ पता चलता है कि ये बंदा लोगों के प्रति किस तरह की मानसिकता रखता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे हिंदुस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हुई है, स्टॉक मार्केट नीचे आई है, तो क्या देखते हैं आप भविष्य में हिंदुस्तान की मार्केट का क्या भविष्य है? हिंदुस्तान की मार्केट बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो ठीक है भाई, लेकिन नीचे देखकर जवाब देने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी हिंदुस्तान की मार्केट अभी इतनी नीचे नहीं आई है कि आपको नीचे देखकर जवाब देना पड़े। और भज्जी साहब, पॉडकास्ट बाद में होता रहेगा। पहले इस बंदे को 1 बाल्टी पानी पिलाओ और 2 बाल्टी इसके सर पर डालो, ताकि इस बंदे का दिमागी संतुलन जो बिगड़ा है वो ठीक हो जाए। और देख रहे हैं आप किस तरह की हरकतें कर रहा है ये बंदा। मुझे शेर का मांस खाना है, मेरी ये इच्छा है। तो सुना आपने, इन ताऊ को मांस खाना है और वो भी शेर का। नहीं, पहले ये तो बता दो, ये इच्छा है किसकी? ऐसा कौन सा महादानव तुम्हारे तरबूज जैसे पेट में घुसकर बैठा है जिसे शेर का मांस खाना है? और शेर का मांस खाना तो बहुत दूर की बात है ताऊ, गलती से अगर शेर सामने भी आ गया ना तो तुम्हारे पिछवाड़े में से धुआं निकल जाएगा, वो भी बिना तिली जलाए। साला मूंग की दाल की खिचड़ी तुम्हें हजम नहीं होती, शेर का मांस खाना है। मेरी ये इच्छा नहीं है कि शेर भी मुझे ही मारना है। ना ना भाई साहब, तुम तो शेर भी मार सकते हो। तुम्हारे लिए शेर तो बहुत छोटी सी चीज है। जब तुम लाखों लोगों को चूतिया बनाकर उनकी ऐसी तैसी मार सकते हो, तो शेर क्या चीज है? बड़ा हरामी हो बेटा। मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई है, कैसे डील कर रहे हो इसको आप? देखिए जी, ऐसा है कि हम लोग ट्रेडर हैं जी, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमारे को पैसे देके जाती है। बिल्कुल सही कहा। मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, मार्केट इन जैसे लोगों को पैसे घर बैठे देकर जाती है, क्योंकि इन जैसे लोग ट्रेडिंग ना के बराबर करते हैं। जिसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इन जैसे लोगों की असली कमाई होती है कोर्स बेचकर, टिप्स देकर, यूट्यूब, इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म से। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो सर देखो, ऐसा है, इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए मैंने कम से कम नहीं तो 15 साल हो गए या 10 साल तो हो गए एग्रेसिव मेहनत करते हुए जी। कम से कम 30 से 40 लाख रुपए लर्निंग पे खर्च करे हैं। तो इन भाई साहब का कहना है, इन्होंने अपनी लर्निंग पर अभी तक 30 से 40 लाख रुपए खर्च किए हैं। इस बात में कोई लॉजिक है? आई डोंट थिंक सो। लेकिन हाँ, 30 से 40 लाख रुपए का लॉस जरूर किया होगा। लेकिन मैं आपको आगे इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, वो भी विद प्रूफ, कि ये आदमी कितना बड़ा झूठा और फ्रॉड इंसान है। सो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉसेज हो रहे थे और भरपूर लॉसेज हो रहे थे, और मैं इतने लॉसेज में था कि मेरे पास पैसे नहीं थे खाने को, समझ लो बिल्कुल मैं सड़क पे था। और मैं इतने डिप्रेशन में था कि मेरे को हॉस्पिटलाइज करा गया 3 बार। तो सुना आपने, ये भाई साहब अपनी पिछली वीडियो में बता रहे थे इन्होंने अपनी लर्निंग पर अभी तक 30 से 40 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब वो कैसे खर्च किए थे, वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे। और ये जनाब इस स्टोरी को सैकड़ों पॉडकास्ट में सुना चुके हैं, जिससे इन्हें लगता है ये बहुत मान ट्रेडर हैं। गजब बेइज्जती है। मैंने गाड़ी उठाई और मैंने उसको डायल किया, भाई मैं आ रहा हूँ। अच्छा। मैं पहुंच गया, उसने टाइम नहीं दिया तो मैं 2 दिन आगरा रुका, लेकिन मैं उससे मिल के सीख के समझ के आया। और उसने जो बोला कि भाई मेरी 50,000 फीस है, ले भाई तू पकड़। अब इन जनाब का कहना है, इन्हें कहीं से पता चला फला जगह कोई ट्रेडिंग सिखाता है, और इन्होंने गाड़ी उठाई, बंदे के पास पहुंचे, ट्रेडिंग सीखी और उसकी 50,000 की फीस पे करके अपने घर वापस आ गए। अब आप ही बताइए, क्या सच में एक आम रिटेल ट्रेडर के लिए इस तरह की चीजें मुमकिन है? नहीं। लेकिन फिर भी ये बंदा अलग अलग पॉडकास्ट में जाकर इस तरह के झूठ को सच में बदलने की कोशिश करता है। बेंगलोर आ जाओ, मैं बेंगलोर गया। किसी ने कहा चेन्नई आ जाओ, मैं चेन्नई गया। हैदराबाद गया, बॉम्बे गया। तो भाई साहब, जितनी स्पीड से ये बंदा हिंदुस्तान के शहरों के नाम बता रहा है, उतनी स्पीड से तो हिंदुस्तान की अग्नि 5 मिसाइल ट्रेवल भी नहीं करेगी। और मुझे लगता है जितनी मेहनत इस बंदे ने ट्रेडिंग सीखने में की है, अगर उसकी आधी मेहनत भी यूपीएससी की तैयारी में की होती तो ये बंदा आज कम से कम डीसी होता। लेकिन अफसोस, वहां भी ये बंदा करप्शन ही करता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मतलब आप ये सोचिए कि 2018 से 19 तक
कम से कम भी नहीं तो मैं 2000 से ज्यादा ट्रेडर से मिला था। भाई साहब, मेरी समझ में एक बात बिल्कुल नहीं आ रही है, कोई इंसान कैसे इतना झूठ बोल सकता है, और वो भी तब जब आप सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर बैठे हों। और अब मैं आपको बताता हूँ इस आदमी ने कितना बड़ा झूठ बोला है। इन भाई साहब ने कहा है मैं 2018 से 2019 तक 2000 से ज्यादा ट्रेडर से मिला था, जिसका सीधा मतलब निकल कर आता है ये जनाब रोजाना 5 से ज्यादा ट्रेडर से एक दिन में मिलते थे, एक दिन में। अब आप ही बताइए क्या ये सच में मुमकिन है? चलो छोड़ो, हो सकता है इनके पास अपना प्राइवेट जेट हो। इतने ट्रेडर से मैं मिलता था कि हर किसी भी ट्रेडर से आप पूछो, दीपक वालवा कहता मैं जानता हूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पिटा हुआ था। भाई साहब, जुए की लत पालोगे तो पिटना तो बनता है, और क्या हर पॉडकास्ट में जा जाकर एक ही किसी पिटी स्टोरी सुनाते हो? आपके पास तो झूठ का भंडार है, उसी में से कुछ नया सुना दिया करो ना। क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजीज भी हो सकती हैं जो 10-10% महीने का दे दे? आपने एक कॉल या पुट बाय कर ली, भगवान की आप पे आशीर्वाद हो गया और वो आप बाय करके भूल गए। अब इन भाई सागर सिन्हा ने एक बड़ा मजेदार सवाल किया है स्ट्रेटेजी को लेकर, और जवाब सुनकर आपको साफ पता चल गया होगा इन ताऊजी को शेयर मार्केट का कितना ज्ञान है। और अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिससे आप रोजाना 10,000 रुपए कमा सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने रोजाना सट्टे के 5 नंबर रोजाना खरीदने हैं और सुबह तक के लिए भूल जाना है, और भगवान की कृपा रही तो सुबह तक आपका एक न एक नंबर जरूर लग जाएगा। तो कैसी लगी स्ट्रेटेजी? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक अपील लेके आया हूँ, एक ऐसी रिक्वेस्ट लेके आया हूँ कि कृपया इसको फॉलो करें। दोस्तों, मेरे नाम से बहुत सारे टेलीग्राम पे चैनल बने हुए हैं। क्या कहा? तुम्हारे नाम से बहुत सारे टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं? वाह भाई वाह। भाई लोगों, इसी को तो कहते हैं मार्केटिंग करना। और भाई इस बंदे का कहने का सीधा सा मतलब है आप वो सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मत करना, बस इस बंदे का जो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है उसे ही ज्वाइन करना, समझे? जो आपसे पैसा मांगते हैं, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। भाई साहब, वो लोग अगर पैसा लेते हैं तो पैसा तो तुम भी लेते हो, और तुम कौन सा दूध के दिले हो? मतलब ये तो वही बात हुई, बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली। जो आपसे ये कहते हैं कि आप इतने पैसे दे दो तो इतने हो जाएंगे, या आपको वो किसी भी तरह से प्रॉफिट का या किसी और चीज का झांसा देते हैं और आप भोले भाले लोग उनको पैसे दे देते हैं। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं और मैं आज फिर कह रहा हूं कि मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता। क्या कहा? नहीं लेता? खैर वो तो वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा कि तुम लेते हो या नहीं लेते हो। कम से कम कैमरे के सामने झूठ तो मत बोला करो। क्यों गालियां खाने का काम करते हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरे पास ऐसी कोई क्षमताएं नहीं है कि मैं किसी के 100 रुपए लूं और कहूं कि ये 200 बना के दे दूंगा। मेरा ना तो कोई टेलीग्राम चैनल है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप चैनल है। नहीं, मतलब कहना क्या चाहते हो? तुम लोगों से कोर्स के नाम पर पैसा नहीं लेते हो, तो फिर ये सब क्या है? खुद ही देख लो। सिर्फ हमारे कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज में भी आपको कोई एश्योरेंस नहीं दी जाती। कोई नहीं, मैं बताता हूँ क्या एश्योरेंस नहीं दी जाती है। इन भाई साहब का कहने का सीधा सा मतलब है इनका कोर्स खरीदो मोटी रकम देकर, और बदले में ये आपको देंगे बाबा जी का झुंझुना, और उसे आप बजाते रहो। जनता माफ नहीं करेगी। दोस्तों, हम सिर्फ आपको सिखाते हैं और सिखाने के हम आपसे पैसे लेते हैं। वो भी मेरी जो एक एसोसिएट कंपनी है बुलस्प्री, केवल वो पैसे लेते हैं। तो दिखा दी ना इस बंदे ने अपनी असली औकात। चलो कोई नहीं, कोर्स का पैसा तुम नहीं लेते हो, तुम्हारी कंपनी लेती है ना। तो उस कंपनी का ओनर कौन है? राहुल गांधी या केजरीवाल? भाई साहब, ये तो वही बात हुई, तरबूज छुरी पर गिरे, छुरी तरबूज पर, कटना तो बैगन ही है। समझ रहे हो? इसके अलावा यदि आप लोग दोस्तों खुद से किसी को पैसा देते हैं तो मान के चलिए कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और वो पैसा मैं नहीं ले रहा हूँ। मतलब कहना क्या चाह रहे हो? हम लोग तुम्हारा कोर्स खरीदें तो ठीक, और अगर किसी और का खरीदें तो हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। भाई मैं आपको बता दूं, ये सब यूट्यूब पर जितने भी ट्रेडर हैं सब के सब चोर हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैंने कई दफा दोस्तों इसकी साइबर कंप्लेंट करी है, लेकिन दोस्तों इस मुहिम में मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप सब लोगों को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। भाई साहब, एक्शन तो लिया जा चुका है, बहुत जल्द तुम्हारी भी लंका लगने वाली है, जैसे बाप ऑफ चार्ट की लगी थी, अस्मिता पटेल की लगी थी।